बाबा भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। जब वे छोटे थे तब उन्हें अपनी जाति के कारण सामाजिक भेदभाव झेलना पड़ा। उनके माँ बाप ने स्कूल में उनका नाम भिवारामजी आम्बेडकर दर्ज करवाया क्योंकि उनके बचपन का नाम भिवा था और कोंकण प्रांत के जो लोग होते हैं वो अपना उपनाम अपने गाँव से संबंधित रखते हैं। वे आम्बेडकर गाँव से थे, इसलिए उनका नाम उनके माँ बाप ने भीमारामजी आम्बेडकर लिखवाया था। भीम के स्कूल में एक शिक्षक थे कृष्ण केशव अम्बेडकर, जो उनसे बहुत स्नेह करते थे। उन्होंने आम्बेडकर हटाकर उनका नाम थोड़ा सरल कर दिया। उन्होंने उनका नाम रखा भीवारामजी अम्बेडकर। उस जमाने में अम्बेडकर सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति थे। उन्होंने एल्फिस्टन, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और कोलंबिया यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की थी। उनके 3 शौक थे, पढ़ना, बागवानी करना और कुत्ते पालना। 1938 की बात है जब जॉन गुंथेर राजगृह में अम्बेडकर से मिलते हैं, तब उनके पास 8000 किताबें थी और जब उनकी मृत्यु हुई 1956 में तब उनके पास 35,000 किताबें हो चुकी थी। बाबा साहेब को किताबों से बहुत प्यार था। वे अपनी किताबें किसी को पढ़ने के लिए भी नहीं देते थे। वे रात भर किताबें पढ़ते थे और सुबह बस 2 घंटे के लिए सोते थे। उनका कहना था कि अगर किसी को किताबें पढ़नी है तो मुझसे उधार न मांगे, मेरे पुस्तकालय में आकर मेरी किताबें पढ़ ले। बाबा साहब को घर पर ही खाना खाना पसंद था। अगर उन्हें कभी कोई बाहर दावत पर बुलाता था तो वो कहते थे, आपको मुझे दावत देनी है तो मेरे घर पर खाना ले आइए। मैं घर से बाहर जाऊंगा तो बेकार ही बातों में मेरा समय बहुत नष्ट हो जाएगा। इतने समय का उपयोग मैं कोई अच्छी किताब पढ़ने में कर सकता हूँ। उन्हें घर पर खाना खाना ही पसंद था और कभी कभी वे सरसों का साग घर पर बनाया करते थे। शंकरानंद शास्त्री ने किताब लिखी है माई एक्सपीरियंसेस एंड मेमोरीज ऑफ डॉक्टर बाबा राम अम्बेडकर। उसमें उन्होंने लिखा है कि मैं 20 दिसंबर 1944 को दोपहर 1 बजे बाबा साहब से मिलने उनके घर गया था। उन्होंने मुझसे कहा कि मेरे साथ जामा मस्जिद चलो। जामा मस्जिद का इलाका उन दिनों पुरानी किताबें खरीदने का अड्डा हुआ करता था। मैंने उनसे कहा कि दोपहर के खाने का वक्त हो रहा है, पर मेरे कहने का उन पर कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर हुआ कुछ यूं कि लोगों को धीरे धीरे पता चलने लगा कि बाबा साहेब किताबें खरीद रहे हैं और वहाँ बहुत भीड़ लग गई। पर उन्होंने इस भीड़ में भी करीब 2 दर्जन किताबें खरीद ली। किताबों से प्रेम का एक और किस्सा है जो नामदेव निमगढ़े ने अपनी किताब इन द टाइगर्स शेडो द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अम्बेडकराइट में बताया है कि बाबा साहब अपनी पढ़ाई में इतने खो जाते थे कि उनको बाहरी दुनिया का अता पता ही नहीं रहता था। एक बार देर रात मैं उनकी स्टडी में गया तो मैंने उनके पैर छू लिए। वे किताबों में इतना खोए हुए थे कि उन्होंने कहा, टॉमी ये मत करो। मैं थोड़ा सा शॉक्ड हुआ। फिर जब बाबा साहब ने अपनी आंख ऊपर उठाई तो मुझे देखकर वे झेप गए। वो पढ़ने में इतने लीन थे कि मेरे स्पर्श को उन्होंने कुत्ते का स्पर्श समझ लिया। बाबा साहब ने खुद को स्वतंत्रता आंदोलन से अलग कर लिया था। अम्बेडकर का गांधी से ये कहना था कि अगर आप अछूतों के खैरख्वाह होते तो आप कांग्रेस का सदस्य होने के लिए खादी पहनने की शर्त न रखते। उससे पहले आप ये शर्त रखते कि कोई भी व्यक्ति जिसने अपने घर में कम से कम एक अछूत व्यक्ति या महिला को नौकरी नहीं दी हो, या उसने एक अछूत व्यक्ति के पालन पोषण का बीड़ा ना उठाया हो, या उसने कम से कम सप्ताह में एक बार किसी अछूत व्यक्ति के साथ खाना ना खाया हो, तो उसे कांग्रेस का सदस्य बनने की अनुमति नहीं दी जाएगी। और आपने कभी किसी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष को पार्टी से नहीं निकाला जो मंदिरों में अछूतों के प्रवेश का विरोध करते देखे जाते हैं। वहीं गांधी जी का उनसे ये कहना था कि मैं अछूतों की समस्याओं के बारे में तब से सोच रहा हूँ जब आप पैदा भी नहीं हुए थे। मुझे ताज्जुब है कि इसके बाद भी आप मुझे उनका हितैषी नहीं मानते। वे जब शाम के वक्त घर आते थे तो सीधा अपनी स्टडी की ओर ही जाते थे और उनके पास रोज घर आते वक्त किताबों का एक नया बंडल होता था। उन्हें कुत्तों से भी बहुत प्यार था और बागवानी का भी बहुत शौक था। किस्से कहानी में आज बस इतना ही।